हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरी ब्लैक बुक वोकैबलरी की सीरीज़ हमारे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड पर चलती है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो जाके विज़िट करें मेरे चैनल स्टडी लवर्स वर्ल्ड को और उन क्लासेस को ज़रूर से ज़रूर देखें। कुछ रीज़न की वजह से ये क्लास रुक जाती हैं जो ब्लैक बुक वोकैबलरी की, लेकिन ये कंटिन्यू रहेंगी। मैं ये आपको पूरी बुक कंप्लीट करवाऊंगी वोकैब की, ताकि आपकी यूपीटीजीटी के एग्ज़ाम में, पीजीटी के एग्ज़ाम में या अदर जो भी इंग्लिश कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें आपकी कोई वोकैब ना छूटे। बिना वोकैब के कोई भी एग्ज़ाम इंग्लिश का नहीं हो सकता, क्योंकि वोकैब हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। और आप लोग जानते हैं कि नया सिलेबस जारी हो चुका है, तो हम लोग डेली पढ़ेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी। तो चलिए बिना देर किए आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोगों ने 320 तक अपने वोकैब को, वर्ड वाइज सब्स्टिट्यूशन जो कि वोकैब है, वोकैबलरी, उसे कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 321 से 330 तक अपने वोकैब को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हमारा जो पहला वर्ड है वो है 321 पर आज की क्लास में क्रोनिक। क्रोनिक का हिंदी मीनिंग होता है दीर्घ या स्थायी। अ डिसीज परसिस्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और रिकरिंग अगेन एंड अगेन। ऐसी बीमारी जो लंबे समय तक बनी रहे या बार बार होती रहे, इसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्रोनिक, यानी दीर्घ या स्थायी। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है क्रोनिकल। क्रोनिकल का हिंदी मीनिंग होता है कालक्रम से अभिलेखन। अ फैक्चुअल रिटन अकाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। महत्वपूर्ण या ऐतिहासिक घटनाओं का उनके घटित होने के क्रम में लिखा गया तथ्यात्मक विवरण। मतलब जो फैक्ट होते हैं, फैक्चुअल विवरण, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्रोनिकल। इसका मतलब कालक्रम से अभिलेखन। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है क्रोनोलॉजिकल। देखिए दोनों वर्ड सुनने में एक ही जैसे हैं, क्रोनिकल और क्रोनोलॉजिकल। और ऊपर वाला वर्ड है क्रोनिक और इसके नीचे क्रोनोलॉजिकल के नीचे क्रोनोलॉजी, सब एक साथ दिए हुए हैं उसमें। तो हमारा जो क्रोनोलॉजी का हिंदी मीनिंग होता है वो है तिथि क्रम के अनुसार, द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, के उनके घटित होने का क्रम। उसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजिकल। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा क्रोनोलॉजी, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कालक्रम। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। घटनाओं या तिथियों को उनके घटित होने के क्रम में व्यवस्थित करना, इसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्रोनोलॉजी। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा क्रोनोमीटर, बिल्कुल ठीक समय बताने वाली घड़ी। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली इन स्पाइट ऑफ मोशन और वेरिएशंस इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर। ऐसा यंत्र जो गति तथा तापमान, आर्द्रता और वायु दाब में परिवर्तन होने पर भी समय को सटीक रूप से मापता है, इसको वन वर्ड में क्या कहते हैं? क्रोनोमीटर। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है चाइल्डिश, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अभद्र, रूड इन अ मीन स्पिरिटेड एंड श्योरली वे, नीच
नीच, रूखे और बदतमीज़ ढंग से व्यवहार करने वाला, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? चलिश, अभद्र। हमारा जो अगला मीनिंग है वो है छुड़छपा। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुस्साहस, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडिसिटी। इसका जो वर्ड मीनिंग होगा छुड़छपा, दुस्साहस। तो ये जो वर्ड मीनिंग है एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और ऑडेसिटी, अत्यधिक आत्मविश्वास या दुस्साहस, इसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? छुड़छपा। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा सरकम लोक्यूशन। इसका हिंदी मीनिंग होता है शब्द बाहुल्य, बहुत सारे शब्दों का प्रयोग। द यूज ऑफ मैनी वर्ड्स वेयर ओनली अ फ्यू आर नेसेसरी। जहाँ कम शब्द पर्याप्त हों वहाँ अनावश्यक रूप से बहुत अधिक शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है वन वर्ड में? सरकम लोकेशन। अगला वर्ड मीनिंग है हमारा सरकम स्टेंटियल, जिसका हिंदी मीनिंग है पारिस्थितिक। क्लूज अवेलेबल एट अ सीन, घटना स्थल पर उपलब्ध सुराग, उसको क्या बोलते हैं? सरकम स्टेंटियल। दोस्तों हम लोग ने 329 तक किया है। अभी हम लोग 330 तक पढ़ेंगे हमारे अगले पेज पर। 330 जो मीनिंग है हमारा, पे जो मीनिंग है हमारा वो है सिटाडेल। सिटाडेल ये वर्ड आपने सुना ही होगा। सिटाडेल का हिंदी मीनिंग होता है किला और गढ़। अ फोर्ट्रेस टिपिकली वन ऑन हाई ग्राउंड एबव अ सिटी, किसी शहर के ऊपर ऊंची जगह पर स्थित एक किला, उसे वन वर्ड में क्या कहते हैं? इसे वन वर्ड में कहेंगे सिटाडेल। दोस्तों हम लोगों ने आज अपने वोकैब को 330 तक कंप्लीट कर लिया है। अगली आने वाली क्लास में हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे, अपने वर्ड मीनिंग को 331 से पढ़ेंगे और आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और दोस्तों शेयर करना ना भूलें मेरी क्लास को, कमेंट करना ना भूलें अगर क्लास अच्छी लगी हो। तो आज की क्लास को यहीं तक रखूँगी। धन्यवाद।